जहाँ तक मोल लगाने की बात है, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका मोल लगाकर इसकी कीमत को आंकने का काम किया है, जो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। विपक्ष अगर नजर आ रहा है तो वो सिर्फ राहुल गांधी जी के यहाँ, सोनिया गांधी जी के यहाँ, सिर्फ विपक्ष उनके घर पर नजर आ रहा है, जनता के बीच में भी बने। सुरजेवाला जी राज्यसभा सांसद बने, राजस्थान की ओर प्रस्थान कर गए। उसके बाद सुरजेवाला गुट के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गए हैं, और उसके बाद हुड्डा गुट के लोग जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। आप लोगों की भूमिका वहाँ कहीं अदा नहीं, कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों? लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। कोई एक फोटो आप हमें दिखा दें कि आपने प्रदर्शन में हिस्सा लिया, या जो सुरजेवाला गुट के जो लोग हैं उन्होंने हुड्डा गुट के साथ मिलकर इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया। कोई एक फोटो दिखा। आज तक नहीं हुई टिकट की दावेदारी। धर्मवीर जी बताइए, कांग्रेस का कोई एक नेता 2005 से लेके 2014 तक बता दीजिए जिसने टिकट की दावेदारी की हो। रणदीप सिंह सुरजेवाला की भविष्यवाणी मैंने पहले की हुई है, दोबारा मैं उस सवाल पे नहीं आना चाहता, क्योंकि 2024 में चुनाव जो है वो कांग्रेस का कोई भी लीडर लड़ सकता है, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ से चुनाव नहीं। एक घंटे में 4 लोग जो भाजपा में पैठ रखते हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं, भाजपा में मंत्री हैं, भाजपा में विधायक हैं, आपके प्रतिष्ठान पर आते हैं और उसमें क्या गोलमाल चल रहा है। कहीं ना कहीं धर्मवीर जी खिसकने की ओर हैं, कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि वो धर्मवीर जी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं धर्मवीर जी भी कांग्रेस या रणदीप सिंह सुरजेवाला को बहुत जल्द छोड़। ये तो कुलदीप बिश्नोई ही बताएगा नहीं, अभी पहले भाजपा गंदी थी या बुरी थी या घटिया थी और अब भाजपा अच्छी है, तो कुलदीप बिश्नोई ही बताएगा नहीं, क्योंकि भाजपा छोड़ के वही आए थे और भाजपा में भी वही गए हैं। हम बातों पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के नेता है धर्मवीर केमिस्ट, इनसे बातचीत करेंगे और कई मुद्दे हैं उनको लेकर आज इनसे चर्चा करेंगे। आखिरकार इनका इन सभी मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहना है। नमस्कार धर्मवीर जी। जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, परमात्मा का आप लोगों का पूरा आशीर्वाद है और मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार ये आशीर्वाद बना रहे। धर्मवीर जी, पहला और सीधा स्पष्ट सवाल, फिलहाल सुर्खियों में है हर घर तिरंगा अभियान। अच्छा है, हम इस अभियान की कदर भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं और इस अभियान का हिस्सा भी बनेंगे और झंडा जो है वो अपने प्रतिष्ठान पर लगाएंगे। लेकिन अनमोल लगाना कितना सही मानते हैं? तमाम पार्टियों के, चाहे वाबे सिंह चौटाला हो या कोई अन्य दल का नेता हो, वो ये कहते हैं कि ये गलत किया। आप इस के नज़रिए में ये क्या मानते हैं कि ये मोल लगाना कितना सही है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं तिरंगे को सलूट करते हुए ये आप लोगों के माध्यम से आप लोगों के दर्शकों को और पूरे हिंदुस्तान की जनता को ये कहना चाहूँगा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है, उसका मान सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है और हम लोग इस जिम्मेवारी को न केवल आज निभा रहे हैं, बल्कि हम लोग जन्म से लेकर और अब तक इस जिम्मेवारी को निभाते आ रहे हैं और निभाते रहेंगे। जहाँ तक मोल लगाने की बात है, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका मोल लगाकर इसकी कीमत को आंकने का काम किया है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक न केवल अनमोल चीज़ है बल्कि ये तो हमारी आन बान और शान है, इसकी तो कीमत लगनी ही नहीं चाहिए। और यदि भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि हर घर पर तिरंगा होना चाहिए तो वो बहुत अच्छी सोच है, उसका हम भी स्वागत करते हैं। हम भी हर घर पर तिरंगा लहराने के पक्ष में हैं, लेकिन हम मोल लगाने के पक्ष में नहीं हैं। अगर आप लोग पक्ष में नहीं हैं तो विपक्ष है कहाँ? क्यों नहीं विपक्ष इस बात को आवाज़ बना रहा? क्यों नहीं जनता के बीच में लोगों को बता पा रहा? यानी विपक्ष इस समय दब गया है, कुचल गया है, विपक्ष देखा नहीं जा रहा। देखिए, न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सभी की सभी ये बात कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का ये कार्य अनैतिक है, जो इन्होंने नहीं करना चाहिए। यह कार्य यदि इन्होंने करना चाहिए तो इस प्रकार से न करके बल्कि इस प्रकार से करना चाहिए कि हर इंसान को उस पर गर्व हो और गर्व के साथ वो तिरंगा लहरा सके। और गर्व तब होगा जब हर इंसान के पास अपना घर होगा और उस घर पर फ्री में तिरंगा लहराने का मौका मिलेगा। मौखिक रूप से ये बातें धर्मवीर जी आपको नहीं लगता कि कहने में बहुत आसान है, लेकिन जनता की आवाज़ अगर कोई है, अगर सरकार गलत नीतियाँ जनता पर थोपती है, जनता के लिए लागू करती है, तो विपक्ष कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ बनता है, तब जाकर विपक्ष अपने आप को मजबूत करता हुआ है। आप 2024 की बात कर रहे हैं, विपक्ष नज़र नहीं आ रहा, तो जनता कैसे समझेगी कि विपक्ष हमारे साथ है? कहीं आपने देखा जनता जितनी भी सरकारों ने नीतियाँ लागू की हैं, विपक्ष कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। विपक्ष अगर नज़र आ रहा है तो वो सिर्फ राहुल गांधी जी के यहाँ, सोनिया गांधी जी के यहाँ, सिर्फ विपक्ष उनके घर पर नज़र आ रहा है, जनता के बीच में विपक्ष नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है जैसा कि आप लोग कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों के पर्सन में अनुभव की कमी है
विपक्ष हर जगह है। तो कहाँ है, मैं बता रहा हूँ, बताइए कहाँ है। मैं कितने बता रहा हूँ। कितने आपने इस अभियान को लेकर जो अनमोल लगाया, कितने प्रदर्शन आपने किए, देखिए, कितनी आवाज़ आपने बुलंद की? देखिए, हर मुद्दे पर हर विपक्ष पार्टियाँ मुद्दा उठाती है और विपक्ष के आवाज़ को दबाने का काम जो लोग करते हैं उनको ये सचेत भी करते हैं कि आप विपक्ष की आवाज़ को नहीं दबा सकते। यदि वो सदन में बोलने का मौका मिलता है तो सदन में आवाज़ उठाते हैं और सदन से बाहर बोलने का मौका मिलता है तो सदन से बाहर उठाते हैं। आज की तारीख में न केवल कांग्रेस पार्टी, मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगा कि सभी विपक्षीय पार्टियाँ जनता के मुद्दे को उठा रही है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी तो निरंतर जनता की आवाज़ को उठाती आई है, उठा रही है और उठाती रहेगी। कैथल में अगर बात करूं तो कांग्रेस नहीं, हुड्डा गुट और सुरजेवाला गुट देखा जा सकता है। कांग्रेस नहीं देखी जा रही यहाँ पर। कांग्रेस तब देखी जाती है जब दोनों जो इकट्ठे होकर जनता के लिए आवाज़ बने। सुरजेवाला जी राज्यसभा सांसद बने, राजस्थान की ओर प्रस्थान कर गए। उसके बाद सुरजेवाला गुट के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गए हैं और उसके बाद हुड्डा गुट के लोग जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। आप लोगों की भूमिका वहाँ कहीं अदा नहीं, कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों? देखिए, जो आपका सवाल है मुझे लगता है ये मनगढ़ंत सवाल है। सुरजेवाला 18 जुलाई 2022 को राज्यसभा के सदस्य बने हैं और 18 जुलाई के बाद वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से चलिए उनकी बात कर ले। उनकी बात, आपकी बात बड़ी कर दी मैंने, बाहर गए हुए, आपकी बात बड़ी कर दी मैंने। आप लोग क्यों नहीं प्रदर्शन में शामिल होते? हुड्डा गुट ने कितने प्रदर्शन करे, चाहे वो ईडी की रेड जो सोनिया जी के पास पड़ी उसको लेकर प्रदर्शन किए या अन्य जो सरकार की नीतियाँ उसको लेकर हुड्डा गुट ने जो प्रदर्शन किए कैथल में, आप लोगों की कहीं भी भूमिका अदा नहीं हुई। देखिए, मैं समझता हूँ कि गुट वाली कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई बात नहीं है। प्रदर्शन की जहाँ भी कॉल आती है, प्रदर्शन जो भी करता है, चाहे वो हुड्डा ग्रुप की तरफ से आती है, चाहे वो उदयभान जी की तरफ से आती है, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से आती है, सभी लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। कोई एक फ़ोटो आप हमें दिखा दें कि आपने प्रदर्शन में हिस्सा लिया या जो सुरजेवाला गुट के जो लोग हैं उन्होंने हुड्डा गुट के साथ मिलकर इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया। कोई एक फ़ोटो दिखा दें आप। न केवल फ़ोटो आपकी सोशल मीडिया पे है बल्कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी एक नहीं अनेकों फ़ोटो है हुड्डा गुट के हैं जनाब, जिसमें हुड्डा गुट, आप फिर उसको गुट कह रहे हैं। गुट तो है ही नहीं है। पूरी कांग्रेस एक थी, एक है और एक ही रहेगी और सभी लोग सभी प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं। वो है अलग बात है कि आप व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में बात कर रहे हैं और वो बाई चांस वहाँ पर अवेलेबल नहीं है और किसी कारणवश आउट ऑफ स्टेशन है, वो अलग बात है। क्यों नहीं 2005 के बाद 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस का कोई भी नेता टिकट की दावेदारी पेश कर पाया हो? ऐसा क्यों? और अन्य पार्टियों में बात करें तो 8 से 10 लोग टिकट की दावेदारी अपने आकाओं को पेश करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक ही नाम था, रणदीप सिंह सुरजेवाला। टिकट रणदीप सिंह सुरजेवाला की, हम उनके साथ हैं। यानी कि कांग्रेस में कोई भी ऐसा नेता नहीं रहा जो अपनी दावेदारी पेश कर सके 2005 से लेकर 2014 तक। और अब ये भी देखा जा सकता है कि बीजेपी ने कांग्रेस के जो नेता हैं जो फिलहाल अपनी राजनीति में काफ़ी समय से पकड़ बनाए, उनकी राजनीति बहाल कर दी है क्योंकि अब वो टिकट मांग सकते हैं। देखिए, जहाँ तक टिकट की बात है, कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी कार्यकर्ताओं ने ये बहुत अच्छी तरह मालूम है कि हमारा नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला है और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला को नेता वैसे ही नहीं मान रखा। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला का बहुत बड़ा कद है और बहुत बड़े कद वाले को यदि हम लोग नेता मानते हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बल्कि मान भी लेना चाहिए। इसीलिए चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला को हम कहते हैं कि आप हमारे नेता हैं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा नेता है और बड़े नेता का फ़ायदा हमेशा रहता है और रहना चाहिए और नेता का फ़ायदा उठाना भी चाहिए। फिर ये बात तो कहीं गलत है नहीं कि बीजेपी ने आप लोगों की राजनीति जो है वो उभार दी है, बहाल कर दी है। कहीं ना कहीं अब आप अपनी टिकट की दावेदारी जो है वो कर सकते हैं। नहीं, टिकट की दावेदारी तो कोई भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है। आज तक नहीं हुई टिकट की दावेदारी। धर्मवीर जी बताइए, कांग्रेस का कोई एक नेता 2005 से लेके 2014 तक बता दीजिए जिसने टिकट की दावेदारी की हो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के अगेंस्ट। वो केवल इसीलिए नहीं की, नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला बहुत बड़ा नेता है और हम इतने बड़े नेता के सामने टिकट की दावेदारी करना उचित नहीं समझते। चलिए, अब तो बहाल हो गई है, अब तो टिकट की दावेदारी कर सकते हैं। 2024 में कहीं ना कहीं उम्मीदें लगती हैं। कैसे बहाल हो गया है बताओ आप मेरे को। रणदीप सिंह सुरजेवाला राज्यसभा सांसद बन गए। यदि राज्यसभा सांसद बन गए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए
पूरी तरह से स्वतंत्र है। और मैं तो ये भी मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना भी है कि 2024 का भी वो विधानसभा चुनाव अवश्य चलिए, लड़ेंगे। इसकी भविष्यवाणी मैंने पहले की हुई है, दोबारा मैं उस सवाल पे नहीं आना चाहता, क्योंकि 2024 में चुनाव जो है वो कांग्रेस का कोई भी लीडर लड़ सकता है, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो आपका अपना मानना है, मेरा अपना मानना है। मेरा अपना मानना है कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव लड़ेंगे और बहुत भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। 2024 में क्या धर्मवीर केमिस्ट कांग्रेस में ही रहेंगे? मैं 100% चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ था, कांग्रेस रहूंगा। यानी कांग्रेस में नहीं है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ है। रणदीप सिंह सुरजेवाला स्वयं कांग्रेस में है, तो आप मान के चलो ना कांग्रेस में है। नहीं, फिर कांग्रेस में क्यों नहीं कहते आप? नहीं, आप एक नेता, हमारा हल्के का नेता, एक घंटे में 4-4 लोग जो भाजपा में पैठ रखते हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं, भाजपा में मंत्री हैं, भाजपा में विधायक हैं, आपके प्रतिष्ठान पर आते हैं और उसमें क्या गोलमाल चल रहा है? कहीं ना कहीं धर्मवीर जी खिसकने की ओर हैं, कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि वो धर्मवीर जी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं धर्मवीर जी भी कांग्रेस या रणदीप सिंह सुरजेवाला को बहुत जल्द छोड़ सकते हैं। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि विभिन्न पार्टियों के नेता मेरे पास आते जाते रहते हैं और मैं ये सौभाग्यशाली भी हूँ कि मेरे सभी के साथ बहुत अच्छे संबंध है। और आज से नहीं है, बहुत पुराने संबंध है, लगभग 36 वर्षों से सभी लोगों के साथ मेरे अच्छे संबंध है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल से है, चाहे वो आप पार्टी से हैं। मेरा सौभाग्य है ये, और अच्छे संबंध होने की वजह से वो पहले की तरह आज भी मेरे पास रूटीन में आते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। घंटे में 4 लोगों का आना, ये तो पर चांस की बात है कि 1 घंटे में 4 की जगह 8 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं। ये तो पर चांस ऐसा हो जाता है भाई, कौन आता है, कौन चला जाता है, कितनी देर में आता है, पहला कौन आया, या 1 घंटे में आया, या पहले कौन आया था, कौन। अगर भाजपा आप धर्मवीर केमिस्ट को कहीं अच्छे ओहदे पर बैठाए या कहीं अच्छे ओहदे पर लेकर जाए, तो क्या धर्मवीर केमिस्ट जा सकते हैं? देखिए, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि मैं जब भी राजनीति करता हूँ, जिसकी भी करता हूँ, पूरी लॉयल्टी के साथ करता हूँ। पहले भी मैंने राजनीति की है, इंडियन नेशनल लोकदल की है, लगातार 30 वर्षों तक निस्वार्थ सेवा की है, बिना लालच के की है। और अब मैं चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ हूँ, निस्वार्थ हूँ, बिना लालच के हूँ और विद लॉयल्टी हूँ, और उन्हीं के साथ था, हूँ और रहूँगा। ये राजनीति का हिस्सा नहीं है, आंखों पे पट्टी बंधा कहते हैं इसको। नहीं, ये राजनीति का हिस्सा है या आंखों पे पट्टी है, ये तो आपका अपना मानना है, लेकिन मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला मेरा नेता था, है और रहेगा। एक स्थान पर पत्थर अगर रह जाए वो भारी हो जाता है, लोग उसको फिर वो नहीं कर पाते। देखो, भारी रहेगा या हल्का रहेगा, मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं, ना मैं कभी सोचता। मैं तो केवल मात्र एक चीज़ सोचता हूँ कि जिस इंसान के साथ हम लोग लगते हैं या जिसका साथ देते हैं, उसका दिल से देना चाहिए, कभी उसको धोखा नहीं देना चाहिए। और जो लोग धोखा देते हैं, मैं उनको इंसान भी नहीं समझता, ना उनके अंदर इंसानियत समझता। यानी फिर इस पर पूर्ण विराम लगा दिया जाए कि धर्मवीर केमिस्ट कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के थे, कांग्रेस के रहेंगे। मैं 100% चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ था, हूँ और रहूँगा। यानी कैथल में कांग्रेस नहीं है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है। देखिए, कैथल विधानसभा क्षेत्र से ही मैं संबंधित हूँ, और कैथल विधानसभा क्षेत्र से ही चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव लड़ते हैं, तो नेचुरल सी बात है। कांग्रेस नहीं है, नेचुरल सी बात है, नाम तो उन्हीं का ही लेना पड़ेगा। कांग्रेस नहीं है। नहीं, कांग्रेस ही तो है। कांग्रेस का नाम लीजिए, वो कांग्रेस के नेता हैं। आप ये कीजिए कि मैं कांग्रेस में हूँ और मेरे नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला। नेचुरल सी बात है, तो समझने वाली बात है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है, कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य बने हैं, तो ये तो नेचुरल सी बात है। इतनी तो आप लोगों को वैसे भी समझ में आनी चाहिए। तो ये कहिए ना कि हाँ, हम कांग्रेस के साथ हैं। मैं तो अब भी कह रहा हूँ हम कांग्रेस में हैं। हाँ, कांग्रेस में हैं। हाँ हाँ, और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ। रणदीप सिंह सुरजेवाला स्वयं कांग्रेस में, तो नेचुरल सी बात है हम उसके साथ है। यानी कैथल में कांग्रेस को मानते रणदीप सिंह सुरजेवाला उनके कांग्रेस के नेता हैं? नहीं, वो है, मानते नहीं है, मानते नहीं है नेता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं नहीं कह रहा ये बात। कैथल कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी गांव हैं, 45 के 45 गांव और 31 के 31 वार्ड और लगभग 2 लाख मतदाता, सभी के सभी लोग ये कहते हैं कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला बहुत बड़े नेता है। और हल्का कैथल के हम लोगों का सौभाग्य है कि वो कैथल में मिले हुए हैं हमें, तो उसके साथ होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि हमारा गर्व है इस बात का कि हमें वो इतने बड़े नेता मिले हुए हैं। चलिए धर्मवीर केमिस्ट जी, चेयरपर्सन के चुनाव में आपने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ लोगों ने भी सुना कि फ़लाँ व्यक्ति नहीं जीत पाएगा या फ़लाँ पार्टी के लोग नहीं जीत पाएंगे और हम लोग जीतेंगे। आप कहाँ देखते हैं सुरभि गर्ग की छोटी सरकार बन गई है? देखो, सर्वप्रथम तो मैं सुरभि गर्ग को इस चीज़ की बधाई देता हूँ कि उन्होंने चुनाव जीता है। और जहाँ तक चुनाव के दौरान की बात है कि जो लोग जिसके साथ लगते हैं
वो नेचुरल सी बात है, ये समझते ही हैं कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। हमने भी ऐसा ही सोचा कि हम लोग चुनाव जीतेंगे और हम लोग चुनाव जीतने भी जा रहे थे। वो अलग बात है कि कुछ मतों से हम चुनाव हार गए, कारण कुछ भी रहा हो। कारण हो सकता है कि हमारा सिंबल रहा हो, हमारे पास सिंबल नहीं था, कारण कोई दूसरा रहा हो, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन थोड़े मतों से चुनाव हारे हैं। हार और जीत ज़िंदगी का एक पहलू है, चलता रहता है, कभी हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं। सुर भी चुनाव जीत गए, हम उसको बधाई देते हैं। 1 महीने का कार्यकाल संपूर्ण हो चुका है उनका, कहाँ देखते हैं कार्यशैली को? कुछ शहर में विकास हुआ, कुछ समस्याएं थी लोगों की हट पाई, दूर हो पाई? देखिए, मुझे तो नहीं लगता अभी तक कुछ समस्या हल हुई है, लेकिन उसका प्रयास है समस्याएं हल करने का। हो सकता है कि आने वाले समय में वो समस्याएं हल हो जाए, लेकिन अभी तक मैं कह सकता हूँ कि कोई समस्या हल नहीं हुई। कितनी की उम्मीदें आपको लगती हैं कि छोटी सरकार जो शहर को सुंदर और जो प्राथमिकताएं सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाती हैं, तो कितना का आप मानते आश्वस्त हैं कि हाँ छोटी सरकार ये करवा पाएगी? देखिए, मैं पॉजिटिव सोच का व्यक्ति हूँ और पॉजिटिव सोच के साथ ही अपने विचार व्यक्त करता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि वो कार्य करेगी और कार्य उसने करना भी चाहिए, और यदि वो कार्य नहीं करती या कार्य करने में सक्षम नहीं है, ये भविष्य के गर्भ में है, देखेंगे क्या रहता है क्या नहीं रहता। आपको नहीं लगता कि विपक्ष खुली आंखों से सब कुछ होता हुआ देख रहा है लेकिन आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहा? कहीं ना कहीं डर है कि ईडी उनके ऊपर ना आ जाए? नहीं, आप देखो, डर किस चीज़ का है? बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार ने छोड़ी है। यदि डर होता तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ता? ऐसा नहीं है। ईडी का डर कुलदीप बिश्नोई छोड़ गए। कुलदीप बिश्नोई को ईडी का डर था, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई स्वयं ठीक नहीं थे, इसलिए उनको ईडी का डर था। जो लोग ठीक है उनको ईडी का डर थोड़ा है। सुरजेवाला सपोर्ट कर रहे थे कुलदीप बिश्नोई को और वो कांग्रेस को ही छोड़ गए। नहीं, सुरजेवाला ने उनको सपोर्ट नहीं करी थी। सुरजेवाला ने ये कहा था कि यदि कुलदीप बिश्नोई को प्रदेश अध्यक्ष बनाते तो शायद वो भी अच्छे बेहतर प्रदेश अध्यक्ष हो सकते थे। उन्होंने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं कहा था कि वो प्रदेश अध्यक्ष 100% बनने ही चाहिए थे। उन्होंने तो उदयभान जी को भी बधाई दी है। समर्थन तो दे दिया था। नहीं, समर्थन नहीं दिया था, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे भाई यदि ऐसा होता तो ऐसा भी ठीक था। तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर आहत होकर वो बीजेपी में शामिल हुए या कुछ और पीछे उसका राज था? मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई बिछड़े हुए हैं और इसी वजह से कभी हंसका में, कभी भाजपा में, कभी कांग्रेस में अपने भविष्य को तलाश रहे हैं और अपने पारिवारिक लोगों को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के लोग हमेशा कामयाब नहीं होते जो इस प्रकार की सोच रखते हैं। अब तो वो कांग्रेस में भी हो गया। जयप्रकाश जी वो अपने बेटे को कलाई से उतार रहे हैं। नहीं, जयप्रकाश जी तो शुरू से ही कांग्रेस में है और बेटे को उतार रहे हैं, तो उसमें बुराई भी क्या है? कुलदीप बिश्नोई को आप परिवार के लिए कह रहे हैं और अपने वाले नेताओं कह रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? नहीं, मैं कुलदीप बिश्नोई को इसीलिए कह रहा हूँ नहीं कि कुलदीप बिश्नोई तो बार बार कभी हंसका, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा। अभी पीछे तो भाजपा छोड़ के आए थे वो कांग्रेस में, अब फिर भाजपा में चले गए। अब पीछे भाजपा बहुत बुरी थी, अब भाजपा बहुत अच्छी है। ये क्या कारण है? ये तो वही हो गया कि तारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो कुलदीप बिश्नोई बताएगा। नहीं, अभी पहले भाजपा गंदी थी या बुरी थी या घटिया थी और अब भाजपा अच्छी है, तो कुलदीप बिश्नोई बताएगा नहीं, क्योंकि भाजपा छोड़ के वही आए थे और भाजपा में भी वही गए हैं। चलिए, लोगों के मन में कहीं ना कहीं विपक्ष को लेकर सवाल है कि विपक्ष आखिरकार है कहाँ? आप बताएंगे कि विपक्ष इस समय कहाँ है? नहीं, विपक्ष है, जनता के बीच में है विपक्ष। बिल्कुल जनता के बीच में है। जैसे विपक्ष की काल आती है, सभी लोग जनता की आवाज़ को उठाते हैं। मैंने अभी अभी कहा आपको, सदन के अंदर भी विपक्ष आवाज़ उठा रहा है और सदन के बाहर भी आवाज़ उठाने का मौका मिलता है तो बाहर आवाज़ उठाता है। विपक्ष है, कौन कहता है विपक्ष नहीं है? पूरी तरह से विपक्ष सक्रिय है। खुली आंखों से विपक्ष सब कुछ देख रहा है, लेकिन विपक्ष की जो भूमिका है वो अदा करता हुआ नहीं नजर आ रहा, क्योंकि एक कोई भी आप देख लीजिए, अब जैसे तिरंगे का मोल लगाया गया, उसमें विपक्ष ने कोई भूमिका अदा नहीं की। कहाँ अदा की? अभय सिंह चौटाला जरूर बयान देते हुए नजर आए। नहीं, ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने भूमिका अदा नहीं की है। विपक्ष ने कहा कि हम झंडे का मान सम्मान करते हैं और ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है उसका मान सम्मान करना, और झंडे का मोल लगाना भारतीय जनता पार्टी की उचित सोच नहीं है। ये विपक्ष ने कहा है, कह रहे हैं और कहते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर केमिस जी। आप लोगों का भी धन्यवाद, आपने कीमती समय में से समय निकालकर मुझे समय दिया और जनता की आवाज़ को आप लोगों ने उठाया, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता धर्मवीर केमिस, जिन्होंने बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए। लेकिन आज भी जहन में जनता की है कि आखिरकार विपक्ष है कहाँ? खुली आंखों से सब कुछ देख रहा है, लेकिन धरातल पर कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस समय अगर जनता को किसी की ज़रूरत है तो वो विपक्ष की ज़रूरत है। हमारा भी चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों से आग्रह है जो विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। आइए जनाब, जनता आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आप विपक्ष बनकर जनता की आवाज़ नहीं बनेंगे तो 2024 के सपने लेना छोड़ दें, क्योंकि जनता
जनार्दन ही तय करते हैं कि आखिरकार किसकी सरकार बनेगी और कौन प्रदेश का राजा बनेगा। तो इसलिए विपक्ष धरातल पर आकर काम कीजिए। हम हर घर तिरंगे की का भी सम्मान करते हैं और अपने प्रतिष्ठान पर हर घर तिरंगा जो है वो लोगों से आह्वान भी करेंगे, आप इस अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लें। लेकिन भाजपा सरकार जिस तरह से राजनीति इसमें कर रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में, और विपक्ष लगातार इसके खिलाफ बोलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए अनमोल चीज़ है उसका मोल ना लगाएं। तिरंगा हमारा आन बान शान है।